अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है होल नंबर्स। और आज हम सीखेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग के बारे में। साथ ही साथ हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, बुक के पेज नंबर 10 पर हम देखेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब है हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो आपके सामने यहाँ पे डाइस मौजूद है, जिसमें हमने काउंट करते चले जाना है 0 से 9 तक, यानी कि 0 हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट है और इससे काउंट करते करते हमने 9 की तरफ जाना है, जो हमारा लार्जेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट डिजिट है। तो आप देख सकते हैं 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि हमने स्मॉलेस्ट डिजिट से खुद को लार्जेस्ट डिजिट तक लेकर गए, यानी कि हम स्मॉलेस्ट डिजिट से ग्रेटेस्ट डिजिट की तरफ गए। इसी तरह बैकवर्ड काउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है 9 और 9 से बैकवर्ड काउंट करते करते हमने 0 की तरफ जाना है। तो इस तरह के ऑर्डर को हम बैकवर्ड काउंटिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में आपके सामने पहला क्वेश्चन है, काउंट बैकवर्ड्स एंड राइट द मिसिंग नंबर। यानी कि आपके पास एक ऑर्डर है जिसके अंदर आपने बैकवर्ड काउंट करते चले जाना है और इसके अंदर जो नंबर्स मिसिंग हैं वो आपने यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। जैसे कि 8 है, आप जानते हैं कि 8 के पीछे अगर हम बैकवर्ड काउंट करते जाएं तो यहाँ पे 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 और एंड में 4 आएगा। इसी तरह से पेज नंबर 11 पर मौजूद बाकी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स इन न्यूमरल्स। यानी कि आपके पास एक साइड पे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने काउंट करना है और जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं वहां पर आपने इनको न्यूमरल्स में लिख देना है। जैसे कि आपके पास सबसे पहले कितने ऑरेंजेस हैं देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपके पास 9 ऑरेंजेस हैं। अब आपने इसके सामने एम्प्टी बॉक्स के अंदर 9 लिख देना है। इसी तरह आपने बाकी के तमाम क्वेश्चंस में तमाम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और एम्प्टी बॉक्सेस में राइट डाउन कर देना है। अब चलते हैं पेज नंबर 12 की तरफ, जहां पे हम सीखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द Ascending order means to arrange numbers from the smallest to the greatest, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ काउंट करते चले जाएं तो इस ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉय है वो 0 से ऊपर की तरफ स्टेयर्स पे चलता जा रहा है। सबसे पहले 0 स्टेयर्स थी, फिर 1, फिर 2, इस तरह से वो अपवर्ड जा रहा है। जबकि नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आने को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वो बॉय ऊपर से नीचे की तरफ स्टेयर्स पे उतर रहा है। लेट अस अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर्स हैं, आपने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 0 से आपने शुरू करना है और आपके पास जैसे जैसे बड़े नंबर आते जाएंगे आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और इसी तरह आपने पहले बड़ा नंबर यानी कि 9, फिर 8, 7, 6, इसी तरह अरेंज करते करते आपने 0 तक जाना है और इस ऑर्डर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। अब हम पेज नंबर 13 पर देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आपके पास राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है। आपके पास नंबर्स मौजूद हैं और आपके पास नीचे एम्प्टी बॉक्सेस मौजूद हैं। ये नंबर्स किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं हुए आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। इसी तरह क्वेश्चन 2 में राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके पास नंबर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है। नीचे एम्प्टी बॉक्सेस में आपने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाते हुए आपने इनको अरेंज करना। इसके साथ ही अब हम चलते हैं पेज नंबर 14 की तरफ और देखते हैं बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आपको पता है, रिपीट, देयर आर 3 नंबर्स
कैन यू हेल्प मी टू अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर? जी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 3 नंबर्स हैं और आप मेरी हेल्प करें इनको अरेंज करने में असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या आप कर सकते हैं? जी, अब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया है। आप जानते हैं 1 कम्स बिफोर 2, यानी कि 2 से पहले 1 आता है, 2 कम्स आफ्टर 1, 1 के बाद 2 आता है, 2 कम्स बिटवीन, 2 कम्स बिफोर 3 और 3 से पहले भी 2 आता है, एंड 3 कम्स आफ्टर 2, और आप जानते हैं कि 2 के बाद 3 आता है। 2 कम्स बिटवीन 1 एंड 3 और 2 1 और 3 के दरमियान में आता है। तो ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा और फिर 3 आएगा। तो अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर, आफ्टर और बिटवीन द गिवन नंबर्स। आपके पास नीचे नंबर्स मौजूद हैं, उसमें आपने आफ्टर, बिफोर और बिटवीन लिखने हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास बिफोर है 7 की, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास बिफोर है, यानी कि हमारे पास 7 है और उससे पहले उसके बिफोर एक एम्प्टी डिजिट है, एक एम्प्टी रिपीट। जैसे कि पहले हमारे पास 7 है और उसके बिफोर एक एम्प्टी बॉक्स है जहाँ पे हमने 7 से पहले आने वाला नंबर लिखना है। आप जानते हैं कि 7 से पहले 6 आता है, तो आप आराम से यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। इसी तरह जब आफ्टर की बात आएगी तो आप देख सकते हैं आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, जिसमें से एक बॉक्स में 1 लिखा है और उसके साथ वाला बॉक्स यानी कि आफ्टर द बॉक्स दैट कम्स आफ्टर 1 इज एम्प्टी। तो आप जानते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद बिटवीन का कंसेप्ट है। आप जानते हैं कि बिटवीन, आप जानते हैं कि 2 नंबर्स के बीच में क्या आता है। बिटवीन का मतलब है बीच में आना। आपके सामने 3 बॉक्सेस मौजूद हैं जिसके अंदर पहले बॉक्स में 1 है, सेकंड बॉक्स इज एम्प्टी एंड इन द थर्ड बॉक्स यू हैव 3, यानी कि इन बिटवीन 1 एंड 3 क्या आता है वो आपने लिखना है, दैट इज 2। जी, आप जानते हैं कि 1 और 3 के बीच में 2 आता है। तो बस आपने इसी तरह से बाकी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बैकवर्ड, फॉरवर्ड, असेंडिंग, डिसेंडिंग, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का कंसेप्ट। उम्मीद है अब आपको इन तमाम कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप बुक पर मौजूद तमाम एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।